बाबा जी, मेरी सारी फैमिली ने ब्यास वाले बाबा आपसे यहाँ से नामदान लिया हुआ है और सेवा पे भी बहुत आते हैं, लेकिन फिर भी हमारे घर में लड़ाई झगड़ा गुस्सा बहुत है। ऐसा क्यों? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? फिर भी कई लोग होते हैं ना, जैसे कि आप पे ही लगा लो। नहीं बेटा, आप में इतना प्यार है तो दूसरी बात सुने आप। देखो, नाम लेने का मतलब है कि हमने एक लक्ष्य सामने रखा है, वो हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। अब हमने उसकी तरफ बढ़ना है। ठीक है, नाम लेकर नहीं कोई सत्संगी बनता, ये तो सिर्फ उसने अपनी इच्छा सामने रखी है कि मैंने सत्संगी बनना है, उस रास्ते पे चलेगा। ठीक है, जिंदगी के बेटा बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। अब उनसे कैसे हमने उनका सामना करना है, कैसे जिंदगी का सामना करना है, ये आहिस्ता आहिस्ता भजन सिमरन करेंगे, वक्त के साथ उन चीज़ों का एहसास होगा। मगर ये उंगली उठानी कि जी वो सत्संगी है तो उसको गुस्सा क्यों आता है, वो ये क्यों करता है। आपके गुस्से में भी प्यार है, लेकिन उनके गुस्से में तो आपको क्या मालूम? माँ बाप बेटा अगर बच्चे को गुस्सा करते हैं उसके भले के लिए ही करते हैं। माँ बाप आपके दुश्मन तो नहीं हैं। हम इस वक्त समझ नहीं सकते, आगे जाके जब आपके बच्चे होंगे शायद आप भी वैसे करेंगे। आप सीखे ना, आगे जाके आप मत वैसे बनना। दया मेरे बनाए रखना, नामदान की बख्शिश करना। राजस्वामी बाबा जी, बाबा जी जब इस दुनिया में प्यार की कोई कदर ही नहीं है तो फिर प्यार क्यों बनाया है? बेटा इंसान प्यार के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। ईसाई धर्म में कहते हैं कि लव इज गॉड एंड गॉड इज लव, के मालिक प्यार है और प्यार ही मालिक है। बेटा हम समझ नहीं पाए बेटा, हमने तो प्यार को अपने जिस्म के दायरे में सीमित रख के हम उससे आगे नहीं बढ़ पाए। प्यार में बेटा इंसान को देने में ज्यादा खुशी होती है ना कि लेने में। प्यार में बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है बेटा, हम नहीं अभी समझ पाए प्यार। हम तो उसका दायरा इतना छोटा किया हुआ है, आज प्यार है कल प्यार नहीं है, मेरे को तो समझ नहीं आती बेटा। बाबा जी जब भी मैं कोई शब्द पढ़ता हूँ या सुनता हूँ तो मुझे उसकी कुछ लाइनें समझ नहीं आती, तो मैं वो लाइंस कैसे क्लियर करूँ कि वो मुझे मैसेज समझ में आ जाए कि वो क्या देना चाह रही हैं, शब्द कह रहे हैं। बेटा आजकल तो सभी किताबें मिल जाती हैं जो जहाँ उनका वर्णन किया जाता है, समझाया जाता है। नहीं तो किसी जो भी आपकी संगत में कोई बुजुर्ग है उनसे पूछ लिया करें। मगर ये ठीक है बात आपकी कि समझना चाहिए साथ में। मैं कई बार अपने दादाजी से पूछता हूँ या दादी से पूछता हूँ तो वो कई बार तो समझा देते हैं या फिर कई बार कहते हैं कि ये बाबा जी ही बताएंगे, ये नाम के रिलेटेड कुछ है, ऐसे बोल सकते हैं। कोई ना, उम्र के साथ सीख जाएंगे आप। कोई भी बुजुर्ग है उससे पूछ लिया। बाबा जी ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਢੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। नहीं बेटा विश्वास एकदम नहीं बनता, ठीक है ना। पहला ਆਪਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋਊਗਾ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜੂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣੂਗਾ ਨਾ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਜੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। इंसान है, कोई सोचता है नहीं कि ऑन कर लिया और ऑफ कर लिया बेटा। सो जल्दबाजी ना करो, अपने भजन बंदगी च लगो, जिवें जिवें करनी होगी अंदरों उस चीज का एक्सपीरियंस अनुभव होगा, फिर जाके विश्वास बनता है। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਏਜ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ 5 ਵਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਏਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੁੜਦੇ ਆ ਮਨ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ
ਕਿ ਆ ਸਹੀ ਹੈ ਆ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਾਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਮਗਰ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਕਤ ਮਿਲੂਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਕੁਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਮਾ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਪਿਕਸ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੁਨੱਸਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇਰੀ ਬਣਾਈ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈਣਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਫੋਟੋ। ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ, ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ। ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਰਮਾਰਥ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਪਰਮਾਰਥ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਨਾ ਮਾਇਆ ਤੋਂ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹ ਪਰਮਾਰਥ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਗੂੰਗੇ ਦੇ ਗੁੜ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕੋ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਮਹਾ, ਆ ਮੰਜ਼ਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੇਸ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਰਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲੋ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਪ ਬੇਟੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਸਕਿੰਟ ਹਰ ਪਲ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੀ, ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਓ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਗੱਲੀ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਜਬੂਨ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ, ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈ ਕਮ ਵਿਦ ਦ ਸੌਰਡ ਇਨ ਮਾਈ ਹੈਂਡ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਧਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮਗਰ ਆਪਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਘਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋ ਮਚ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬੇਟਾ ਵਿਛੋੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਲਿਕ ਤਾਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ ਆਪਣੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਤਮ ਮੇਂ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਮੇਂ ਆਤਮ, ਚੀਨਸ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰਾ। ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਛੋੜਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸੇ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ सब कुछ घर में बाहर नाही, बाहर ढूंढे सो परम भुलाए। बाबा जी एक बेनती है कि मम्मी पापा का बहुत विश्वास है, वो हमेशा से यहीं पर जुड़े हुए हैं और उन्हीं की वजह से आज हम भी यहीं पर जुड़े हुए हैं। लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं, लेकिन उनका विश्वास नहीं कभी डगमगाया। आज भी वो एक ऐसे ही फेज से गुजर रहे हैं जहाँ पर आपके विश्वास की बहुत जरूरत है। उन्हें यकीन है कि दिस टू शैल पास।
लेकिन कई बार कुछ लोगों कुछ अलग तरीके से सलाह भी देते हैं अपनी, लेकिन उनका विश्वास आप पर ही बना हुआ है और यही उम्मीद है कि आप इस विश्वास को बनाए रखेंगे। बेटा, हमने अपने विश्वास को, प्यार को कभी भी क्वालिफाई नहीं करना। सब सुखदाता राम है, दूसर नाही कोई। बेटा, करने कराने वाला मालिक है, जो भी करता है हमारे हित के लिए करता है। क्या आप समझते हैं कि आपके माँ बाप आपको कभी भी कोई दुख देना चाहेंगे? तो फिर आपने कैसे सोच लिया बेटा कि मालिक अपने बच्चों को कोई दुख देगा? कर्मों का हिसाब किताब है, अगर हम उसके हुक्म में रहेंगे अपने आप उसकी बख्शिश होगी। सो इसलिए बेटा, हमने किसी चीज को लेकर अपने विश्वास को नहीं जोड़ना। हमने तो मालिक की रजा में रहना है। जे राज कराए ता तेरी उपमा, जे भीख मंगाए ता क्या कट जाए। हुजूर, मेरी कुछ दो बेनती हैं। एक बेनती हुजूर ये है, 2014 में मेरे फादर साहब को कैंसर हुआ था और वो जब आखिरी वक्त उन लोग का आया तो वो किसी और पे बिलीव करते थे और हमारा विश्वास सिर्फ आपके साथ था। तो मैंने उनको सिर्फ ये बोला, मैंने सुना था कि कहीं कि सत्संगियों के परिवार को भी सदगुरु उतार देते हैं। तो मेरा विश्वास सिर्फ यही था कि पापा को भी आप लेके जाएं। और अंत में उन्होंने ये बात बोली कि घट घट में राधे स्वामी और अपने सदगुरु का कभी पल्ला मत छोड़ना। उन्होंने वो रूप महसूस किया आपका और सदगुरु, उसके बाद आपने हमारे लिए आज तक कोई कमी नहीं छोड़ी, इतना प्यार दिया कि शायद हम सोगी भी ना कर सके। हुजूर, आप अंत में भी हमें इस तरीके से लेके जाना जैसे आप मेरे फादर साहब को लेके गए हो। बेटा, ये कभी नहीं सोचना कि जो हमारा रास्ता है वो ही एक रास्ता है। मकसद है कि हम मालिक से जुड़े। कैसे जुड़ते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है, मगर ये कभी भी नहीं, ये तो अहंकार हो जाएगा बेटा अगर हम ये सोचें कि सिर्फ यही सही रास्ता है। सो मकसद को मत भूलें। मकसद है कि मालिक के साथ जुड़ना, उसका शुक्र करना। अब कैसे करते हैं ये हम पे निर्भर है। चाहे आप एक रास्ता अपनाएं, दूसरा अपनाएं, ये आपके ऊपर है। हुजूर, मेरी दूसरी बेनती है कि मेरी मदर किडनी पेशेंट है, डायलिसिस पे है और वो काफी टाइम से, मतलब 2 साल से उनको बहुत तकलीफ हो रही है। तो हुजूर, मैंने सिर्फ, मेरा डिसीजन मेकर जो है वो आप ही हैं, बड़ा और मेरे लिए कोई भी नहीं है। तो क्या आप मुझे सिर्फ ये सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं उनको किडनी देना चाहता हूँ, तो क्या मुझे दे देना चाहिए? हुजूर, मेरे लिए वो कोई भी नहीं जिससे मैं पूछ सकता, शायद इसलिए मुझे आपसे ये मिलने का मौका मिला है। नहीं बेटा, माँ बाप जो हमारे लिए करते हैं वो तो हम कभी पूरा नहीं कर सकते। तो अगर आपकी मैच करती है तो जरूर देनी चाहिए, क्यों नहीं देनी चाहिए। ठीक है बाबा जी, थैंक यू सो मच बाबा जी। बाबा जी, मेरी विनती है कि इस संसार में हर एक चीज के 2 पहलू हैं। जैसे दिन है रात है, दिन है तो रात है, वैसे ही जन्म है तो मरण है, और यदि मरेगा तो फिर जीव जन्म लेगा, तो फिर छुटकारा कब पाएगा? जब हम इन सब चीजों से ऊपर उठ जाएंगे बेटा। जब तक हम ये सही गलत, अच्छे कर्म बुरे कर्म के दायरे में हैं तो कम ये जिंदगी चलती जाएगी। तो हमने भजन बंदगी के जरिए ना इस जिस्म के दायरे से निकल के रूहानियत के दायरे में आना है। जब रूहानियत के दायरे में आएंगे फिर सब इन सब चीजों से ऊपर उठ जाएंगे।